गुड मॉर्निंग गाइज। आप सभी का स्वागत है आपके अपने नर्सिंग चैनल सलीश नर्सिंग एकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान में यूटीबी कर्मचारियों के एक्सटेंशन ऑर्डर के बारे में, और जो वैकेंसियां आपकी हुई थी अभी कुछ दिन पहले उसके बारे में भी काफ़ी सारे सवाल जवाब आपके मन में थे, पूछ रहे थे आप कि सर अभी जो हमारे फॉर्म बनने में आए हैं यूटीबी के उनका क्या होगा। तो उसके बारे में भी हम यहाँ पर जो है जानकारी के बारे में बात करना चाहेंगे। देखिए यहाँ पे अभी एक लेटर जारी हुआ है जिसको आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर देख लिया होगा और व्हाट्सअप चैनल पर भी देख लिया होगा। तो यहाँ पर जो आवश्यक अस्थायी आधार पर यूटीबी पर जो लगे हुए थे नर्सिंग कर्मचारी यानी जीएनएम बीएससी नर्सिंग अभ्यर्थी और पैरामेडिकल कर्मचारी, यानी उसमें पैरामेडिकल में आ गई आपकी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, एएनएम महिलाएं आ गई, फार्मासिस्ट आ गई, लैब टेक्नीशियन आ गई, ओके, रेडियोग्राफर आ गई और नर्सिंग ऑफिसर जीएनएम बीएससी नर्सिंग। तो इन सभी का कार्यकाल यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। यानी आपको पता होगा यूटीबी कर्मचारी जो भी थे, चाहे डॉक्टर हो या नर्सिंग स्टाफ हो या पैरामेडिकल वाले हो, उन सभी का कार्यकाल 31 दिसंबर को यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया था, 31/12/2023 को। और जो निदेशालय है अपना राजस्थान का चिकित्सा निदेशालय, उन्होंने यहाँ पर एक जानकारी भी मांगी थी सभी जिलों के सीएमएचओ से, पीएमओ से, कि आप लिस्ट बना के भेजिए कि कितने यूटीबी कर्मचारी लगे हुए हैं, कितने कार्य कर रहे हैं। तो 31 दिसंबर को एक लिस्ट भी भेजी गई थी सभी जिलों से, है ना। आपको पता नहीं होगा तो मैं बता दूं, सभी जिलों के सीएमएचओ सर ने और पीएमओ सर ने और संबंधित जो अधिकारी होते हैं आपके, ओके, अधीनस्थ अधिकारी जो होते हैं, उन्होंने आपकी लिस्ट भेज दी थी। और अब जो है यहाँ पे खुशखबरी निकल कर आई है कि आपका एक्सटेंशन ऑर्डर यहाँ पे आ गया है, लेकिन कुछ शर्तें यहाँ पे रखी गई है और जिनका कार्यकाल आगे बढ़ाया गया है। चलिए बात कर लेते हैं आज के इस लेटर के बारे में। ये देखिए 5 तारीख को ये लेटर जारी हुआ था निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा राजस्थान जयपुर की तरफ से। यानी इसमें यूटीबी का एक्सटेंशन के लिए आधिकारिक आदेश की घोषणा कर दी गई है। और 30 जून, ठीक है, 30 जून 2024 तक यहाँ पर आपका एक्सटेंशन बढ़ा दिया गया है, लेकिन कुछ शर्तें रखी गई है, उसको यहाँ पर आपको समझना जरूरी है। और मैं आपको बता दूं अभी कुछ दिन पहले, लगभग 2-3 महीने पहले फॉर्म भी बनने में आए थे प्रत्येक जिले से यूटीबी पर, जिसमें सैलरी 33,000, 34,000, 22,000 ऐसे कुछ रखी गई थी। ठीक है, आपने फॉर्म भी भर दिए थे, तो उनका क्या होगा क्या नहीं होगा उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल से यहाँ पे समझा दूंगा। देखिए यहाँ पे लिखा गया है समस्त मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी राजस्थान, समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, यानी राजस्थान के सभी जिलों के सीएमएचओ को और पीएमओ को यहाँ पर ये लेटर भेज दिया गया है कि आवश्यक अस्थायी आधार पर यूटीबी पर जो कर्मचारी लगे हुए हैं, चाहे नर्सिंग में हो, जीएनएम बीएससी नर्सिंग या फिर पैरामेडिकल हो, एएनएम, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर और अन्य जो कर्मचारी होते हैं पैरामेडिकल में, उन सभी की सेवाओं में अभिवृद्धि यहाँ पर कर दी गई है। और विषय अंतर्गत इन्होंने लेख लिखा है कि चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग में आपके अधीनस्थ वर्तमान में कार्यरत यूटीबी नर्सिंग और पैरामेडिकल कार्मिक जिनकी सेवा अवधि दिनांक 31/12/2023 को समाप्त हो गई थी की सेवाओं में निम्न शर्तों के अधीन 30 जून 2024 तक अभिवृद्धि की जाती है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, यानी 31 दिसंबर को, यानी 6 दिन पहले जिनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई थी, उनका एक्सटेंशन ऑर्डर आ गया है 6 महीने के लिए, लेकिन ये भी कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, अब देखिए कौन कौन सी शर्तें हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ शर्तें इन पर लागू की गई है जो कि एक तरह से यूँ सब समझिए कि अच्छी नहीं है। और ये तो भैया यूटीबी का मामला नहीं है, सभी आप चाहे संविदा पे लगे हो, ठेके पे लगे हो, सभी में रिस्क होता है। क्या पता कब और किस समय किस तरह से आपको जो है हटा दिया जाए। पहली शर्त मैं आपको दिखा दूँ, उक्त अभिवृद्धि उन्हीं कार्मिकों पर लागू होगी जिनका प्रस्ताव संबंधित नियंत्रण अधिकारियों द्वारा निदेशालय के पत्र क्रमांक 468 दिनांक 31/12/2023 के क्रम में प्रेषित किया गया था। यानी 31 दिसंबर को 6 दिन पहले जो है निदेशालय जयपुर ने, ये देखिए निदेशालय जयपुर ने और अधिकारियों ने सभी जिलों के सीएमएचओ से और पीएमओ से लिस्ट मांगी गई थी। पत्र क्रमांक 468 में एक पत्र लिखा गया था, उसमें इन्होंने लिस्ट मांगी थी कि प्रत्येक जिले से आप अपनी लिस्ट दीजिए कि आपके ज़िले में, आपके हॉस्पिटल में, आपके सीएससी पीएचसी पर कितने जो है यूटीबी पर कर्मचारी लगे हुए हैं, चाहे नर्सिंग स्टाफ हो, पैरामेडिकल हो या फिर मेडिकल ऑफिसर हो। ठीक है, तो जो लिस्ट भेजी गई फिर प्रत्येक जिले के सीएमएचओ सर ने भेजी, प्रत्येक जिले के पीएमओ ने भेजी, है ना, सीएमएचओ ने भेजी, पीएमओ ने भेजी लिस्ट। वो 31 तारीख को कहाँ पे भेजी? जयपुर में। अब उस लिस्ट में जिनका नाम होगा उनकी ही यहाँ पर उनको ही दोबारा ज्वाइनिंग मिलेगी, उनकी ही सेवा में अभिवृद्धि की गई है। चलिए दूसरा बात कर लेते हैं। संबंधित यूटीबी कार्मिकों की अस्थायी नियुक्ति स्वीकृत पदों के विरुद्ध संबंधित सेवा नियमों के प्रावधान अनुसार निर्धारित प्रक्रिया की पालना के उपरांत सक्षम स्तर से अनुमोदन पश्चात नियमानुसार की गई है। यानी इसमें कहा गया है कि जो यूटीबी कर्मचारी लगाए गए वो किस बेसिस पे लगाए गए, यानी शर्तें पूरी की नहीं की, यानी उसके लिए शर्तें क्या होती हैं मैं बताता हूँ। ये दूसरा पॉइंट का मतलब ये है कि आप
जो लगे हो यूटीबी पर, उसके लिए पहले एक वैकेंसी निकलना ज़रूरी है अखबार में प्रिंट, फिर उसके फॉर्म भरने में आते हैं, फिर उसकी लिस्ट निकलती है प्रोविज़नल, फिर फाइनल लिस्ट निकलती है ना, कुछ इंटरव्यू होता है और उसके बाद जो है यहाँ पर आपको फाइनल जॉइनिंग मिलती है। तो ये प्रक्रिया से यदि आप गुजरे हो तो जो है एक तरह से आप लीगल हो, रियल हो और आपने जो है सभी शर्तों की यहाँ पर पालना की है, सभी प्रक्रियाओं की। तो उन्हीं को ही यहाँ पर जो है एक्सटेंशन बढ़ाया गया है, उन्हीं कर्मचारियों का। तीसरा देखिए, संबंधित कार्मिक वर्तमान में कार्यरत है या नहीं है। जो वर्तमान में कार्य कर रहे हैं यूटीबी कर्मचारी, उनकी ही सेवा में अभिवृद्धि की गई है। ऐसा नहीं है कि किसी ने 3 महीने पहले छोड़ दी, 3 महीने से वो है जो भी नहीं कर रहा और अब जो है एक्सटेंशन बढ़ा दिया, ठीक है, तो वो सोच रहा है कि यार मैं दोबारा आ जाऊँ, उनको भी नहीं लगाया जाएगा। जो कंटिन्यू कर रहे थे उनकी ही सेवा में अभिवृद्धि की गई है, उनका ही कार्यकाल आगे बढ़ाया गया है। चौथा पॉइंट, उक्त अभिवृद्धि संबंधित पद संस्थान पर नियमित रूप से चयनित कार्मिक उपलब्ध होने तक ही मान्य होगी। ये तो सभी में है, संविदा पे काम कर रहे हो तो ये तो रिस्क सभी में होता है, यानी परमानेंट स्टाफ यदि आ जाएगा उस जगह पर जब आप कार्य कर रहे हो तो आपको हटा दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो 30 जून तक बढ़ाई गई है तो 30 जून तक ही आपको रखा जाएगा। 30 जून के पहले मान के चलिए 2-3 महीने में ही परमानेंट स्टाफ आ गया, ट्रांसफ़र करवा के आ गया या फिर वैकेंसी पूरी हो गई उसमें से आ गया, तो यहाँ पे आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। पाँचवा, उक्त अभिवृद्धि के परिक्षेत्र में आवश्यक अस्थायी आधार पर किसी नए आवेदक को नियुक्ति प्रदान नहीं की जाएगी, यानी नई ज्वाइनिंग भी यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी, है ना। सीधा सा मतलब यही है इसका। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, जो फॉर्म भरने में आए थे यूटीबी पर, है ना, उनका अभी यहाँ पर कोई फ्यूचर दिखाई देता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। और इसमें 5 पॉइंट का मतलब भी आप बिल्कुल साफ साफ देख सकते हो कि उक्त अभिवृद्धि के परिक्षेत्र में, इसका मतलब ये है कि आवश्यक अस्थायी आधार पर किसी नए आवेदक को नियुक्ति प्रदान नहीं की जावे, यानी जो अभी फॉर्म भरने में आए थे तो उसको भूल के चलो आप, है ना। अभी आपका जो यहाँ पर पेपर है जीएनएम का है संविदा पर और एएनएम का भी है फरवरी में अगले महीने, और फिर मार्च में 3 मार्च को सीएचओ का है, तो उसकी तैयारी जो है यहाँ पर आपको कंटिन्यू करते रहना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। और ये एक और लेटर दिखा देता हूँ मैं, ये मेडिकल ऑफिसर का है ना, इनकी भी सेवा में अभिवृद्धि की गई थी 30 जून तक, और इनकी भी जो है वही से जो है कुछ शर्तें यहाँ पे रखी गई थी। तो ये चीज़ें थी, और इसकी सभी जानकारी हमने हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी डाल दी है। हमारा व्हाट्सअप चैनल भी है, ये देखिए सलीश नर्सिंग एकेडमी, यहाँ पे फॉलो का निशान आएगा, फॉलो कर लेना। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और कोई कमेंट हो तो कमेंट कर सकते हो। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम पर जाइए, सर्च कर लीजिए, फिर इसी वीडियो के नीचे हमारे सभी सोशल प्लेटफॉर्म के लिंक आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।